सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए परमेश्वर ने हम सबको दी है। परमेश्वर का हम धन्यवाद कर सकें। आइए अब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। जितने भी भाई बहन बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सबके लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं। और आप सबों को परमेश्वर आज के दिन तक परमेश्वर ने संभाल के रखा, आगे भी संभाले के रखे, ऐसे हम कामना करते हैं। परमेश्वर आप सबों को स्वर्ग से बड़ी बरकत दीजिए। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, जीवते परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे आज की आराधना के लिए, आज के वचन के लिए, कि परमेश्वर आज की आराधना के द्वारा हम सबों के जीवन में बड़ा कार्य करे। आए जितने भी बहनें हैं अपने सिरों को ढक ले। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है, जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति हैं पिता परमेश्वर। आपका शुक्रिया करते हैं, जो लोग आप पर भरोसा रखते हैं आप उनके लिए सब कुछ मुहैया करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप हमारे सच्चे चरवाहे हैं, अच्छे चरवाहे हैं पिता, आपका धन्यवाद। आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम और जीवित आप ही हैं पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज की शाम हम सबों के जीवनों में बख्शने के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। अब तक इस घड़ी तक आपने अपने लोगों की निगाहबानी करी है, सबको सही सलामत सुरक्षित रखा है, आपका शुक्रिया करते हैं। खुदावन, जब तेरे बच्चे खुदावन तेरी इस आराधना में शामिल जितने भी हो चुके हैं उन सबों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने भी लाइव हो रहे हैं, आगे होंगे, उन सबों को भी आप स्वर्ग से बड़ी आशीष देना, ताकि आज की आराधना के द्वारा, आज के सुने गए वचन के द्वारा, आपके कलाम के द्वारा आपके लोगों को बहुत सारी आशीष और बरकत मिले, एक नई ताजगी इनके जीवन में आने पाए पिता। बीमारों को खुदा यीशु मसीह के नाम में चंगा भला करे परमेश्वर। तेरी दया तेरे एक एक लोगों के घरों में, उनके जीवनों पर, उनके परिवारों पर मांगते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सारी नेटवर्क सिस्टम को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। प्रेटाव की एसपीटी की मीडिया टीम को तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं। तेरी कृपा हम सबों के ऊपर बनी रहे परमेश्वर। हमारे जीवन से केवल और केवल आपके बेटे यीशु मसीह के नाम को महिमा और जलाल मिलने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुन लिया। प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र और जलाली नाम लेकर मांगते हैं पिता, आमीन। आप सबको जेएमसी की और हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे बदन से यीशु, तेरे बदन से यीशु, उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। अंधेरी राहों में साथ में तू रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा।
हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तूने बचाया है, तूने संभाला है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज की आराधना के द्वारा आप सबों को स्वर्ग से बड़ी बरकत दे, स्वर्ग से बड़ी आशीष दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि परमेश्वर ने आज तक हम सब की निगहबानी करी है, हम सबको संभाला है। ये उसी का अनुग्रह, उसी की दया, उसी का प्रेम है हमारे पास। हालेलुया। आइए हम आज के वचन की ओर बढ़े। जैसे कि आज का वचन आप सबों को पता है, आज का वचन का विषय है, हम निकालेंगे बाइबल में से, पुराने नियम में से, यिर्मयाह 17 अध्याय उसकी 7 आयत। धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है जी, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। जी, बाइबल कहती है कि धन्य है वे पुरुष, धन्य है वो इंसान, धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया। बाइबल इस बात के लिए कहती है कि वो इंसान धन्य है, वो व्यक्ति धन्य है जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है। हालेलुया। परमेश्वर ये कहता है कि अगर आपने मेरे को जान लिया, मेरे वचन को पढ़ लिया, मेरे वचन को, मेरी सच्चाई को आपने जान लिया, तो आपका भरोसा किसी व्यक्ति पर नहीं, किसी इंसान पर नहीं, बल्कि सच्चे और जीवित परमेश्वर यहोवा पर होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि धन्य है वे पुरुष। बाइबल उसको धन्य कहती है, उस व्यक्ति को धन्य कहती है जो अपना भरोसा परमेश्वर पर बनाए रखता है। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर धन्य उस इंसान को कहता है जो अपना भरोसा यहोवा पर बनाए रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हालेलुया। परमेश्वर जी कहते हैं, बाइबल का वचन ऐसा कहता है कि अगर तूने मेरी सच्चाई को जान लिया, तूने मुझ पर विश्वास कर लिया, तो तेरा भरोसा अपनी सारे कार्यों के लिए मुझ पर होना चाहिए। हालेलुया। कितना भला और कितना अच्छा हमारा परमेश्वर है जो खुद कह रहा है कि तू मेरे पर भरोसा रख, तू अपनी सारी चिंता को मेरे ऊपर डाल दे, तू अपने सारे बोझ को मेरे ऊपर डाल दे। हालेलुया। विश्वास तो सभी करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है, विश्वास तो सभी करते हैं कि हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए, विश्वास तो सभी करते हैं कि हमें परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, पर भरोसा हर कोई नहीं रखता। हालेलुया। भरोसे का मतलब होता है कि हम अपनी चिंता को, अपने जीवन के भार को, अपने जीवन के बोझ को उस परमेश्वर पर डाल दे जिसकी हम भक्ति करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना में चलते हैं, जिस परमेश्वर के हम वचन पर चलते हैं। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आगे बढ़िए 8 आयत भी। वे उस वृक्ष के समान होगा। वचन कहता है कि धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान है, वह उस पेड़ के समान है जो कहां पर लगा होगा, नदी के किनारे पर लगा होगा और उसकी जड़ जो है जल के पास फैली होगी। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर पर अपना भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर अपना ईमान रखते हैं, परमेश्वर को जिन लोगों ने अपना आधार माना हुआ है, वो एक पेड़ के समान है, वो एक वृक्ष के समान है कि जिसका जो है नदी के किनारे लगा है और उसकी जड़ जो है जल के पास क्या है, फैली हुई है। जब उसके ऊपर धूप आएगी, यानी कि धूप लगेगी, उसके ऊपर कोई बीमारी आएगी, कोई समस्या आएगी, कोई परेशानी आएगी, कोई बोझ आएगा, कोई चिंता आएगी, तब वह उसको नहीं लगेगी। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने जीवन का आधार परमेश्वर को माना हुआ है, उसने अपने जीवन की भागदौड़ को परमेश्वर के हाथों में सौंपा हुआ है, उसने अपने जीवन के हर कार्य को, हर पहलू को परमेश्वर के हाथों में सौंपा हुआ है, क्योंकि उसने अपने जीवन जो है परमेश्वर को अपना आधार माना हुआ है। और वह सूखे वर्ष में भी, जब यानी कि सूखा पड़ जाएगा, बिल्कुल चीज सूखा हो जाएगा, तब भी उसके विषय में उसको चिंता ना होगी, क्योंकि उसने अपना आधार परमेश्वर को माना है, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। बाइबल में उस व्यक्ति की तुलना एक वृक्ष के समान की गई है कि जो कहाँ लगा होगा, नदी के किनारे पर लगा होगा और उसकी जड़ जो है
जल के पास फैली होगी, जब धूप भी आएगी तब उस इंसान को ना लगेगी। उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी अगर बोझ आ जाएगा, समस्या आ जाएगी, तब भी वह उसकी चिंता नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपना आधार परमेश्वर को माना है। हालेलुया। सो अगर हम प्रभु यीशु मसीह की भक्ति करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर हम सच्चा विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को हमने अपने जीवन का आधार माना हुआ है, तो बाइबल कहती है कि आपको अपना सारा भरोसा जो है परमेश्वर यहोवा पर डालना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसा नहीं कि इस चीज़ से खुश नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर इस चीज़ से खुश होता है कि मेरे बच्चे जो है मेरे ऊपर निर्भर हैं और मेरे ऊपर क्या करते हैं, भरोसा रखते हैं। कई बार विश्वासी जीवन में भी क्या देखा जाता है, समस्याएं लगातार उनके जीवन में बनी रहती हैं, दुख लगातार उनके जीवन में बने रहते हैं, परेशानियां लगातार उनके जीवन में बनी रहती हैं, समस्याएं हमेशा उनको घेरे रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो दुनिया पर, दुनिया के लोगों पर और रिश्तेदारों पर, पड़ोसियों पर, अपने बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ दोस्ती रखते हुए उनको ही अपने जीवन का आधार मान लेते हैं, यानी कि उन पर ही पूरा का पूरा भरोसा रखते हैं। कई मंत्रियों पर भरोसा रखते हैं, कई लीडर्स पर भरोसा रखते हैं, कई काउंसलर पर भरोसा रखते हैं, कई अपने पड़ोसियों पर, कई अपने रिश्तेदारों पर भरोसा रखते हैं। पर हमें अपने जीवन का आधार परमेश्वर को बनाना चाहिए। हमें अपने जीवन के सारे भार को प्रभु यीशु मसीह पर डालना चाहिए। हमें अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर, यानी कि यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। इसलिए इंसान के जीवन में जो समस्याएं हैं उनका अंत नहीं होता। इसलिए संसार में जितनी भी समस्याएं होती हैं, बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, चिंताएं होती हैं, लोगों की अन्य दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो घटने की बजाय बढ़ती ही जाती हैं, क्योंकि ऐसे लोगों ने अपने जीवन के आधार को परमेश्वर को नहीं बल्कि संसार को, संसार के लोगों को बनाया होता है। ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने जीवन का भार जो है दूसरों के ऊपर डाल के रखते हैं। पर बाइबल कहती है कि आप अपने सच्चे जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया। बाइबल ये नहीं कहती कि आप इंसानों पर भरोसा रखें, बाइबल कहती है कि आप सच्चे जीवित परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखें। अगर हम भजन संहिता 146 अध्याय उसकी 3 और 5 आयत पढ़ के चले तो उसमें दाऊद राजा क्या कहता है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। जी, वचन क्या कहता है, भजन संहिता 146 उसकी 3 में बाइबल कहती है कि तुम प्रधानों पर क्या ना रखना, भरोसा ना रखना, और ना ही किसी आदमी पर रखना, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। हालेलुया। बाइबल स्पष्ट कहती है कि आपको प्रधानों पर भरोसा नहीं रखना, किसी इंसान पर, किसी आदमी पर भरोसा नहीं रखना, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। सो आपको जिसमें उद्धार करने की शक्ति है उस पर भरोसा रखना चाहिए। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि आप किसी आदमी पर भरोसा ना रखें, आदमियों से प्रेम करें, संसार से प्रेम करें, पर अपने जीवन की भाग ढोल को परमेश्वर के हाथों में देकर रखें। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि तुम ना तो प्रधानों पर भरोसा रखो और ना ही आदमियों पर भरोसा रखो, बल्कि तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो। हालेलुया, जिसमें उद्धार करने की शक्ति है। अगर हम भजन संहिता 20 अध्याय उसकी 7 आयत भी देखें, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। बाइबल कहती है किसी को रथों का और किसी को किसका भरोसा है, घोड़ों पर भरोसा है। हालेलुया। पर हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। पर दाऊद राजा कहता है हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। आज हमें भी दाऊद की तरह अपने जीवन की भागदौड़ को किसी इंसानों के हाथ में नहीं, आदमियों के हाथों में नहीं, बल्कि परमेश्वर के हाथों में देनी चाहिए, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति है। हालेलुया। पर बाइबल उसको धन्य कहती है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। बाइबल उस इंसान को धन्य नहीं कहती जो इंसानों पर भरोसा रखते हैं, आदमियों पर रखते हैं, प्रधानों पर रखते हैं, जब बड़े बड़े लीडर्स पर, जब बड़े बड़े मंत्रियों पर भरोसा रखते हैं। बाइबल उसको धन्य कहती है जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। हमें ये भरोसा रखना चाहिए परमेश्वर पर कि जिसने मुझे रचा है, जिसने मुझे चुना है, जिसने मुझे इस धरती पर मेरा सृजनहार है, जो मेरा सृष्टि करता है, जिसने मुझे बनाया है, वो मेरे लिए बढ़िया ही करेगा। हालेलुया। वो हमारे लिए घटिया नहीं करेगा बल्कि बढ़िया करेगा और हमारे लिए
उत्तम से उत्तम करेगा। हालेलुया। एक अच्छे माता पिता जो होते हैं वो हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा करते हैं, और बच्चों को भी ये इस बात का भरोसा होना चाहिए कि मेरे माता पिता जो कुछ भी मेरे लिए कर रहे हैं या करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, बढ़िया ही करेंगे, उत्तम ही करेंगे। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर भी अपने बच्चों के लिए उत्तम करता है, बढ़िया करता है, और बढ़िया से बढ़िया परफेक्ट ही करता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों के लिए घटिया नहीं करता, परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों के लिए बढ़िया ही बढ़िया करता है। हालेलुया। जब हमारा भरोसा जीवित परमेश्वर पर होता है तो हम गिरेंगे नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, हम परमेश्वर पर अपना ईमान रखेंगे और परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानेंगे, हम गिरेंगे नहीं बल्कि ऊंचे ही ऊंचे जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि तुम पूंछ नहीं तुम सिर ही बनोगे। हालेलुया। चाहे कैसी भी एक विश्वासी के जीवन में परिस्थिति क्यों ना हो जाए, चाहे उनके जीवन में घाटा, गरीबी, परेशानी, चिंता क्यों ना हो जाए, अगर उसने अपने जीवन का आधार परमेश्वर को माना है, अगर उसने अपने जीवन की भागदौड़ परमेश्वर के हाथों में दी है, अगर उसने परमेश्वर पर अपना भरोसा रखा है, अगर वो वचन में सही चलता है, अगर वो परमेश्वर के वचन में पक्का है और परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखता है, तो याद रखिए वो ऊंचा ही जाएगा। हालेलुया। बाइबल में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है हम सब के लिए, बाइबल पढ़ने वालों के लिए, बाइबल को जानने वालों के लिए, यूसुफ के बारे में। यूसुफ के ऊपर कितनी भी ऐसी घटनाएं उसके जीवन में घटी, कैसी भी उसके जीवन में परिस्थिति क्यों ना आई, उसको हर मोड़ से गुजरना पड़ा, पर वो खरा था। हालेलुया। वो सच्चा था और अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता था, इसलिए कैसी भी उसके ऊपर परिस्थिति क्यों ना आई, उसको गिराया गया, उसको मारा कूटा गया, उसको बेचा तक गया, 2 बार बेचा गया, और उसके ऊपर गलत इल्जाम भी लगाया गया, उसको जेल में बंद भी किया गया, पर फिर भी इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी वो ऊंचा ही उठाया गया। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारा ऐसा महान है, जो लोग परमेश्वर पर अपना ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनके लिए सब कुछ मुहैया करता है, परमेश्वर उनके लिए सब असंभव को संभव करने की शक्ति रखता है। हालेलुया। वो यूसुफ जो ऐसी परिस्थिति में था, कभी उसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था कि वो इतनी बड़ी पदवी पे पहुंच जाएगा। इस कारण वो इतनी बड़ी पदवी पे, इतनी बड़ी सीट पे पहुंच पाया, क्योंकि उसने अपने जीवन का आधार परमेश्वर को माना था, और उसने अपने जीवन की भागदौड़ परमेश्वर के हाथों में दी थी, और उसने अपना पूरा भरोसा जो था परमेश्वर के ऊपर रखा था। अगर हम नीति वचन 29 अध्याय उसकी 25 आयत में देखें तो बाइबल वहां पर हमें क्या बताती है? मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। मनुष्य का, बोलिए दोबारा बोलिए। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है जी। परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। क्या लिखा है? बाइबल क्या कहती है? जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। वो अपने परिवार में, अपने समाज में ऊंचा किया जाएगा। जिस प्रकार से यूसुफ अपने परिवार में, अपने समाज में ऊंचा किया गया, उसी तरीके से अगर आप भी अपने जीवन की भागदौड़ परमेश्वर के हाथों में देते हैं, परमेश्वर पर पक्का भरोसा रखते हैं, तो आप भी कैसी भी परिस्थिति से अभी क्यों ना गुजरे हों, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। आपके रिश्तेदारों के सामने, आपके आस पड़ोस के सामने, आपके रिश्तेदार जो आपके लिए बातें करते हैं उनके सामने परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। अगर हम भजन संहिता 125 अध्याय उसकी 1 आयत में देखें, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वह सिय्योन पर्वत के समान है। जी, वचन कहता है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो किसके समान है? सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता जो है। कभी भी टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने विश्वासी लोगों को जो उस पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनके लिए ऐसा ही करता है और उनको सिय्योन पर्वत के समान रखता है, जो कभी भी टलता नहीं वरन सदैव बना रहता है। हालेलुया। सो अपने जीवन पर हमेशा अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए जो भी करेगा वो बढ़िया ही करेगा। अगर हम यशाया 26 अध्याय उसकी 4 आयत में पढ़ें तो क्या लिखा है बाइबल में? परमेश्वर पर सदा भरोसा रख, यहोवा पर सदा भरोसा रख जी, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। जी, परमेश्वर पर सदा भरोसा रख क्योंकि प्रभु सनातन चट्टान है। हालेलुया। उस सनातन चट्टान पर हमेशा हमें भरोसा रखना चाहिए। हमें आदमियों पर, हमें संसार पर, इंसान पर भरोसा नहीं रखना। मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना रहा है। हालेलुया।
परमेश्वर का दास दाऊद क्या कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर मेरा तू कर क्या न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ। जो लोग परमेश्वर के साथ खराई के साथ, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, यानी कि परमेश्वर के वचन में सच्चे और खरे बनकर चलते हैं, वही लोग परमेश्वर को कह सकते हैं कि हे यहोवा परमेश्वर मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई तो क्या है, मूर्ख है। जिस तरीके से जवान पीढ़ी अपनी सुंदरता के ऊपर, अपनी पढ़ाई लिखाई के ऊपर भरोसा रखती है, बाइबल का वचन उनके लिए क्या कहता है कि वो मूर्ख हैं। जो इंसान अपने ऊपर भरोसा रखता है, अपने ऊपर ही भरोसा रखता है, अपनी बुद्धि के ऊपर, अपनी सुंदरता के ऊपर, अपनी पढ़ाई लिखाई के ऊपर भरोसा रखता है, बाइबल ऐसे इंसान को मूर्ख कहती है। हालेलुया। यिर्मयाह 7 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है, देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो। देखो तुम झूठी बातों पर क्या रखते हो, भरोसा रखते हो। भरोसा रखना चाहिए परमेश्वर पर क्या करते हैं, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो, जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता, जिनसे तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं हो सकता है। ऐसे लोग जो अपनी सुंदरता पर, अपनी पढ़ाई लिखाई पर, अपनी बुद्धि अकल पर, अपनी समझ बूझ पर, अपनी कार कोठी पर ऐसी भरोसा रखते हैं, ऐसे लोग क्या है, परमेश्वर का वचन उनके लिए क्या कहते हैं, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जो क्या है, वो नाश होने वाली है, उनसे तुम्हें हानि ही होगी, उनसे तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं होगा। नीति वचन 3 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वन संपूर्ण मन से अपने यहोवा परमेश्वर पर क्या रखना, भरोसा रखना। बाइबल का वचन हमें बार बार यही सीख देता है कि तुम अपने जीवन में अपने परमेश्वर पर क्या रखो, भरोसा रखो, उसी पर ईमान रखो, उसी को अपने जीवन का आधार मानो। आजकल संसार में कितनी महामारी फैली हुई है, उस वजह से लोग कितने डर में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको डर समा रहा है। हमारे इलाके में कोरोना आ गया है, हमारे इलाके में कोरोना आ रहा है, हमारे समाज में कोरोना फैल रहा है, हमारे आस पड़ोस में कोरोना आ सकता है, हमारे घर में कोरोना आ सकता है। उनके अंदर एक कितना डर सा फैला हुआ है, डर सा समाया हुआ है, और उस वजह से लोग एक दूसरे से नफरत भी करने लग गए हैं। पर जितने लोग परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, जितने भी लोग परमेश्वर पर ईमान रखते हैं, जितने लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो कभी भी डरते नहीं। कैसी भी परिस्थिति समाज में क्यों ना आ जाए, कैसी भी महामारी क्यों ना फैल जाए, कैसा भी कष्ट के, फिर भी वो डरते नहीं हैं। हालेलुया। महामारी के कारण आज एक दूसरे से हम देखते हैं लोग नफरत करने लग गए हैं। उनको पता जब चल जाता है कि उनको कोरोना के सिम्टम्स है, कोरोना उनके पास आ रहा है, उनके घर में है, या वो कोरोना के आसपास ड्यूटी करते हैं, तो एक दूसरे से लोग क्या करते हैं, नफरत करने लग जाते हैं। पर जो लोग यहोवा पर भरोसा रखते हैं, याद रखिए वो कभी भी डरते नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उनका भरोसा किसी आदमी पर या किसी संसार की वस्तुओं पर नहीं होता, उनका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर होता है। हालेलुया। उनको डर कभी भी सताता नहीं है, वो हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और अपने जीवन का आधार परमेश्वर ही को मानते हैं। अगर हम भजन संहिता 56 अध्याय उसकी 3 आयत में देखें तो दाऊद राजा कहता है कि मैं ना डरूंगा। हालेलुया। सो उसी तरीके से आपको भी आज कहना चाहिए कि मैं ना डरूंगा, कैसी भी महामारी संसार में क्यों ना आ जाए, क्योंकि मैंने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखा है। हालेलुया। भजन संहिता 56 अध्याय उसकी 11 आयत भी हम पढ़ेंगे। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, जी, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। दाऊद राजा कहता है कि मैंने अपना भरोसा यहोवा पर रखा है और मैं ना डरूंगा। हालेलुया। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, ये मनुष्य, ये संसार मेरा क्या कर सकता है। जब मैंने अपने जीवन का आधार परमेश्वर को माना है, तो ये संसार के लोग, ये मनुष्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हालेलुया। भजन संहिता 91 अध्याय उसकी 2 आयत भी पढ़ेंगे। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, दाऊद राजा कहता है मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान, वह मेरा शरण स्थान है और गढ़ है, और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और वो कहता है कि वह यहोवा मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर क्या रखूंगा, भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो कहता है कि वे तुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। अगर आप यहोवा पर
सच्चा ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपको किसी भी महामारी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि जिस परमेश्वर ने मुझे रचा है, जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया है, जिसने आज तक मुझे सुरक्षित रखा है, चंगा वाला रखा है, मैं उसके हाथों में सुरक्षित रहूंगा। हालेलुया। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आपके जीवन में आ जाए, आपके परिवार में आ जाए, आपके समाज में आ जाए, आपको अपने परमेश्वर पर, यहोवा परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। हालेलुया। आपको जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जिन्होंने अपने जीवन का आधार परमेश्वर को माना है, वो किसी भी बुरे समाचार से डरते नहीं हैं। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता 112 अध्याय उसकी 7 आयत में देखें, वह बुरे समाचार से नहीं डरता। वचन कहता है कि वो बुरी समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता क्योंकि है। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। हालेलुया। वो डरता नहीं है। कैसा भी समाचार उसको मिल जाए कि मेरे पड़ोस में कोरोना आ गया है, फिर भी वो नहीं डरेगा, क्योंकि उसका भरोसा इंसानों पर नहीं, इंसानों की चीजों पर नहीं, अपने परमेश्वर पर है। हालेलुया। जो लोग यहोवा पर भरोसा रखते हैं, उनको किसी भी बात की चिंता नहीं होगी कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। वचन कहता है कि जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको रचा है, वो आपकी सब चीजों को मुहैया कराने की शक्ति रखता है। हालेलुया। वो आपके खाने की भी चिंता करता है, आपके पीने की भी चिंता करता है, आपके वस्त्र की भी चिंता करता है। सो जो लोग सच्चे परमेश्वर के लोग होते हैं, परमेश्वर पर सच्चा ईमान रखते हैं, वो जो परमेश्वर पर सच्चा भरोसा रखते हैं, वो कभी भी डरते नहीं हैं। वो हर परिस्थिति में कभी भी चिंता नहीं करते कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। हालेलुया। उनको हमेशा इस बात के लिए परमेश्वर पर भरोसा रहता है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ मुहैया कराने की शक्ति रखता है। हालेलुया। बाइबल ऐसे इंसान को, जो लोगों पर भरोसा रखते हैं, जो लोगों पर ईमान रखते हैं, जो लोगों को अपने जीवन का आधार मान के रखते हैं, संसार को, संसार के लोगों को अपना भरोसा बना के रखते हैं, बाइबल ऐसे इंसान को श्रापित कहती है। हालेलुया। हम नहीं कहते, बल्कि बाइबल उस इंसान को श्रापित कहती है जो अपना भरोसा इंसानों पर रखते हैं। हालेलुया। बाइबल में यिर्मयाह की किताब में लिखा है, अगर 17 अध्याय की 5 आयत में देखें, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष, श्रापित है वह इंसान, श्रापित है वह पुरुष, श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, जो किस पर भरोसा रखता है, मनुष्य पर भरोसा रखता है, और उसका सहारा लेता है, और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया। हम नहीं कहते, बल्कि बाइबल स्पष्ट बयान करती है, जो लोग परमेश्वर पर भरोसा ना रखें, इंसानों पर अपना भरोसा रखते हैं, बाइबल उसको श्रापित कहती है। श्रापित इंसान कहती है जो परमेश्वर पर ईमान, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, बल्कि अपने पड़ोसियों पर, रिश्तेदारों पर, संसार की चीजों पर भरोसा रखते हैं, बाइबल ऐसे इंसानों को श्रापित कहती है। हम नहीं कहते, बाइबल स्पष्ट, हमने बाइबल में से पढ़ा, स्पष्ट बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को श्रापित कहता है, क्योंकि ऐसे लोगों को निराशा ही उनके हाथ में लगेगी। ऐसे लोग हानि ही कोई देखेंगे, ऐसे लोग कभी भी लाभ नहीं देख सकते जो मनुष्य पर अपना भरोसा बनाए रखते हैं। पर जो लोग प्रभु पर अपना भरोसा रखते हैं, वह हमेशा आशीष पाएंगे। हालेलुया। वे लोग हमेशा ऊंचे किए जाएंगे, वे लोग हमेशा परमेश्वर की तरफ से मीरास प्राप्त करेंगे। जिन्होंने अपने जीवन का आधार परमेश्वर को माना है, वो कभी भी डरेंगे नहीं, वो बिना डर के रहेंगे, यानी कि वो निडर होके रहेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखा है। किसी भी स्थिति में वो डरेंगे नहीं, चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जड़ें जो है परमेश्वर में गहरी चली गई हैं। हालेलुया। सो वो परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखते जाएंगे। सो हमेशा परमेश्वर पर अपना ईमान रखते जाएंगे कि मेरा परमेश्वर मेरी हर परिस्थिति को जानता है, हर परिस्थिति को परमेश्वर सॉल्व करने की भी शक्ति रखता है। हालेलुया। बाइबल में अगर हम नए नियम में एक 38 साल के रोगी के बारे में देखते हैं, तो वहां पर वो 38 साल का रोगी कितने समय से एक कुंड पे बैठा हुआ था, इस आस में, इस भरोसे पे कि कोई आएगा और मुझे कुंड पे उतारेगा। हालेलुया। वो कितने समय से इंतजार कर रहा था कि कोई आएगा, मुझे कुंड पे उतारेगा और मैं क्या हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। पर उसकी
वो इंतज़ार, वो उसका भरोसा जो है ख़त्म हो गया, क्योंकि कोई भी उसका रिश्तेदार, कोई भी उसका पड़ोसी, कोई भी उसका घर का, कोई भी उसका मित्र दोस्त उसको उस कुंड पे उतारने के लिए नहीं पहुंचा। हालेलुया। क्योंकि उसका भरोसा इंसानों के ऊपर था कि मेरा कोई रिश्तेदार आ जाएगा, मेरा पड़ोसी आ जाएगा, मेरा मित्र दोस्त आ जाएगा, मुझे संसार में कितने लोग जानते हैं, मेरा खानदान कितना बड़ा है, वो मुझे बचाने आएगा, वो मुझे इस कुंड में उतारने आएगा। पर कोई भी उसके पास उसको कुंड में उतारने के लिए नहीं आया। हालेलुया। आखिरकार प्रभु यीशु मसीह ही उसके पास चले गए। हालेलुया। जो खुद कुंड के मालिक थे, जो वो ही उसके पास गए, कोई इंसान उसके पास नहीं गया। जब किसी का मरीज में पहुंच जाता है तो डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े करके यही कहते हैं कि अब तो परमेश्वर पर ही भरोसा रखो, अब जो करना चाहे वही कर सकता है, क्योंकि हमारे हाथ खड़े हैं। हालेलुया। यानी कि डॉक्टर भी उस समय हिम्मत हार जाते हैं, उस समय अपनी जो उन्होंने ट्रेनिंग करी होती है, अपनी मेडिसिन पर, अपनी दवाइयों पर वो भरोसा छोड़ देते हैं और क्या कहते हैं, अब तो परमेश्वर ही रखवाला है, अब तो परमेश्वर पर ही भरोसा रखो, क्योंकि जो करना चाहे वही कर सकता है। हालेलुया। सो हमें अपनी हर परिस्थिति में, अपनी हर जीवन की घटना में परमेश्वर के ऊपर ही विश्वास रखना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर हमें भरोसा रखना चाहिए। अपने जीवन का भार, अपने जीवन की समस्याओं का भार, अपने जीवन का बोझ, अपने जीवन की चिंता परमेश्वर पर डाल के रखनी चाहिए। उसको कहते हैं परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसको कहते हैं परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानना। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनके लिए अद्भुत रीति से कार्य करता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी सब कुछ उसके अधिकार में है, और वो जब अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहे तो अद्भुत रीति से ही करता है, उसके कार्यों को अद्भुत रीति से अपने हाथों में लेकर करता है। भजन संहिता 9 अध्याय उसकी 10 आयत में देखें, तेरे नाम के जानने वाले, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। क्योंकि तूने अपने खोजियों को, जो दिन रात तेरी खोज में लगे रहते हैं, तेरी भक्ति में लगे रहते हैं, जिन्होंने अपना भरोसा तुझ पर रखा है, तूने उनको त्याग नहीं दिया। हालेलुया। सो हमें अपने हर कार्यों में परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए कि हम परमेश्वर के खोजी हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने खोजियों को कभी भी त्यागता नहीं है। हालेलुया। पिछले बार हमने सीखा था, जो नबूकदनेस्सर राजा था वो परमेश्वर के लोगों के बड़े ही खिलाफ होता था। जो शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, परमेश्वर के तीनों सेवक जो थे, वो परमेश्वर पर अपना भरोसा रखते थे, परमेश्वर को उन्होंने अपने जीवन का आधार माना हुआ था। जब उन्होंने राजा नबूकदनेस्सर की आज्ञा का पालन नहीं किया, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ थी, जो उसने आज्ञा दी थी कि तुम मेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति को सजदा करो, पर उन्होंने इस चीज को दंडवत करने को इनकार कर दिया, तो राजा ने उनको क्या किया, आग के भट्टे में गिरा दिया। और जब आग के भट्टे में गिरा दिया, आप सबों ने बाइबल में से दानियल के चैप्टर में, दानियल की किताब में से पढ़ा हुआ है अच्छी रीति से, कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आग में अपने दूत को भेज करके दानियल को बचा लिया। हालेलुया। नबूकदनेस्सर को बचा लिया। जब नबूकदनेस्सर के हाथों से शद्रक, मेशक, अबेदनेगो बचे हुए देखे, उन्होंने, राजा नबूकदनेस्सर ने इस घटना को अच्छी रीति से देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया, उसने परमेश्वर को परख लिया। अगर हम दानियल 3 अध्याय उसकी 28 आयत में देखें तो राजा नबूकदनेस्सर शद्रक, मेशक, अबेदनेगो के बारे में और उनके परमेश्वर यहोवा के बारे में क्या कहता है? धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनेगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझे पर भरोसा रखा। जी। और राजा नबूकदनेस्सर ने जब इस सारी घटना को देख लिया कि इन तीनों प्रभु के सच्चे सेवकों ने, जिन्होंने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा था, मेरी आज्ञा ना मानते हुए अपने परमेश्वर की आज्ञा में बने रहे, अपने परमेश्वर के प्रेम में बने रहे और अपने जीवन को भी अर्पण करना चाहा, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखते थे। तो राजा नबूकदनेस्सर उनके बारे में क्या कह रहे हैं? धन्य है शद्रक, मेशक, अबेदनेगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर सिर्फ तुझी पर भरोसा रखा। हालेलुया। वो भी इस बात को कबूल कर रहा है कि इन्होंने किसी संसार की वस्तुओं पर भरोसा नहीं रखा, बल्कि अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा। इसलिए इनके परमेश्वर ने मेरे उस आग के भट्टे से भी इन तीनों सेवकों को जीवित ही बचा लिया। हालेलुया।
सो उसी रीति से हमें भी हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना चाहिए। भजन संहिता 13 अध्याय उसकी 5 आयत भी पढ़ दीजिए। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। जी, मैंने तो तेरी करुणा पर क्या रखा है? भरोसा रखा है। तेरी दया पर मैंने भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मेरा हृदय तेरे उद्धार से क्या होगा? मगन होगा, खुश होगा, आनंदित होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा। दाऊद राजा कहता है मैं परमेश्वर के नाम का क्या करूंगा? भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। क्योंकि उसने मेरी क्या करी है? भलाई करी है। मैंने उस पर भरोसा रखा था, उसकी करुणा की आशा लगाई थी, उसने मेरे साथ भलाई की है और मैं उसका भजन गाऊंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहा है क्योंकि उसने अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखा हुआ था। हालेलुया। सो उसी रीति से जैसे राजा नबूकदनेस्सर शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर के बारे में सारी घटना को देखते हुए कह रहा है कि इन्होंने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा था, इसलिए परमेश्वर ने मेरे हाथों से उस आग के भट्टे से इनको क्या कर लिया है? छुड़ा लिया है, बचा लिया है। हालेलुया। अगर हम नए पुराने नियम की पहली किताब में ही आदम और हवा के बारे में देखते हैं, जो परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी, परमेश्वर ने उनसे बातें करी थी कि तुम सारे बाग के वृक्षों के फलों को खा सकते हो, सिर्फ एक वृक्ष के फलों तूने नहीं खाना। पर आदम हवा ने क्या किया? परमेश्वर की बात पर भरोसा ना किया, परमेश्वर की बात पर उन्होंने भरोसा तोड़ दिया और शैतान की बहकाई में आकर उन्होंने क्या कर लिया? फल खा लिया, जिसके कारण पाप इस पृथ्वी पर आ गया। सो उनको क्या करना चाहिए था? परमेश्वर की बात पर भरोसा रखना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी सृष्टि करी थी, परमेश्वर ने उनको बनाया था और परमेश्वर ने इतने सुंदर अदन के बाग में उनको इतनी फैसिलिटीज के साथ रखा था। उनको शैतान की बहकाई में नहीं आना चाहिए था, शैतान की बातों पर नहीं आना चाहिए था, बल्कि इस बात पर भरोसा रखना चाहिए था कि जो हमारे परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, हमें उसी बात पर अटल रहना है, हमें उसकी बात पर भरोसा करना है। अगर परमेश्वर ने कहा था कि तुम अगर इसका फल खाओगे तो मर जाओगे, तो हमें इस बात पर भरोसा रखना है। सो उन्होंने परमेश्वर की बात पर भरोसा ना करके परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर कर क्या किया? शैतान की बहकाई में आ गए और जिसके कारण पाप जो है पूरे संसार में फैलता गया। हालेलुया। सो हमें आज परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना चाहिए, परमेश्वर की बातों पर भरोसा रखना चाहिए कि जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, वो हमारे फायदे के लिए दिया है। हालेलुया। अगर हम बाइबल में से अब्राहम के बारे में पढ़ें, अब्राहम परमेश्वर पर भरोसा रखता था। हालेलुया। वो कितना परमेश्वर का तकड़ा भक्त था और परमेश्वर पर भरोसा रखता था। उसने अपने जीवन का आधार परमेश्वर को माना था। तभी तो परमेश्वर के कहने के अनुसार एक लौते पुत्र को जो 100 साल की उम्र में उसको मिला था, उसको क्या बलि चढ़ाने के लिए चला गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वो पुत्र दिया था, वो भी 100 साल की उम्र में पुत्र दिया था। परमेश्वर के कहने अनुसार वो उसको बलि चढ़ाने के लिए चला गया, क्योंकि उसको ये विश्वास था, उसको ये भरोसा था कि जो परमेश्वर मुझे 100 साल की उम्र में इस बेटे की आशीष दे सकता है, वो मेरे लिए सब कुछ मुहैया कर सकता है, वो मेरे लिए सब कुछ बढ़िया करने की सामर्थ्य रख सकता है, वो मेरे लिए अच्छा ही करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो इतना महान और सामर्थी परमेश्वर जो 100 साल की उम्र में मुझे बेटा दे सकता है, उसके लिए जो भी वो बात कहेगा मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। उसने, बाइबल ने कहती है, उसने कोई भी तर्क वितर्क परमेश्वर से नहीं किया, बल्कि परमेश्वर के कहे अनुसार वो अपने बेटे की बलि चढ़ाने के लिए चल गया। हालेलुया। सो जब बलि चढ़ाने के लिए गया तो आप सब जन बाइबल को जानने वाले, बाइबल को पढ़ने वाले जानते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से उधर जाके बलि के लिए जो मेमने की तैयारी कर ली। हालेलुया। सो परमेश्वर ने उसकी इस परीक्षा के समय को परख लिया और परीक्षा लेकर के परमेश्वर ने उसको और भी ज्यादा आशीषित किया, क्योंकि उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा था, किसी इंसान पर नहीं रखा, बल्कि अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा था। सो अगर भजन संहिता 31 अध्याय उसकी 1 आयत में देखें, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। कहता है कि हे परमेश्वर
मेरा भरोसा किस पर है? इंसानों पर नहीं है, आदमियों पर नहीं है, बल्कि तुझ पर है। मुझे कभी लज्जित होना ना मुझे पड़े। कभी भी लज्जित ना होना पड़े। हालेलुया। वाकई हम देखते हैं इब्राहिम को लज्जित नहीं होना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने जो उसको 100 साल की उम्र में बच्चे की आशीष दी थी, सिर्फ परमेश्वर ने उसकी परख के लिए उसको बलि चढ़ाने के लिए कहा था। और परमेश्वर ने जब आगे जाकर मेमने का प्रबंध किया तो उसको संसार के सामने, परिवार के सामने, समाज के सामने लज्जित नहीं होना पड़ा, बल्कि उसका जो भरोसा था परमेश्वर पर और भी बढ़ गया। हालेलुया। आज हमें भी परमेश्वर के वचन की तरफ, परमेश्वर के जो बातें हैं उस पर हमें पूरा भरोसा रखना चाहिए, पूरा ईमान रखना चाहिए और परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानना चाहिए। हन्ना के बारे में आप सभी जन जानते हैं, उसके पास कोई भी बच्चा नहीं था, पर बाइबल के जब हम पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं तो परमेश्वर पर वो बड़ा भरोसा रखती थी। परमेश्वर के घर में वो लगातार जाया करती थी। परमेश्वर को उसने अपने जीवन का आधार माना हुआ था। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर ने मुझे बच्चे की आशीष तो दी नहीं, मैं क्यों परमेश्वर के घर में जाऊं। पर वो लिखा है कि लगातार परमेश्वर के घर में जाती रही, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर था कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए एक दिन मुझे आशीषित जरूर करेगा। उसने परमेश्वर पर अपनी आशा लगाई हुई थी और उसी भरोसे और उसी आशा की वजह से उसको संतान की प्राप्ति परमेश्वर के द्वारा हुई। हालेलुया। सो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग कभी भी लज्जित नहीं होते। भजन संहिता 28 अध्याय उसकी 7 आयत में देखें, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। वचन कहता है कि यहोवा मेरा बल और मेरी क्या है? ढाल है। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को क्या मिलती है? मदद मिलती है, सहायता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। इसलिए मेरा हृदय क्या है? प्रफुल्लित है, आनंदित है, खुश है। और मैं गीत गा गा कर उसका धन्यवाद करूंगा। और मैं गीत गा गा कर उसका क्या करूंगा? शुक्र करूंगा, उसका धन्यवाद करूंगा। अगर हम भजन संहिता 33 अध्याय उसकी 21-22 में देखें, हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। जी, धीरे धीरे पढ़िए। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा। हमारा हृदय उसके कारण क्या होगा? खुश होगा, आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम पर क्या रखा है? भरोसा रखता है। हमने किसी इंसान पर भरोसा नहीं रखा, किसी आदमियों पर भरोसा नहीं रखा, बल्कि हमने उसके पवित्र नाम पर क्या रखा है? भरोसा रखा है। दाऊद के बारे में देखिए, दाऊद जब पलिश्ती से लड़ने के लिए गया, बाइबल कहती है उसके पास ना तो कोई तलवार थी और ना ही कोई वर्दी थी और ना ही कोई ट्रेनिंग थी, कुछ भी उसके पास ऐसा नहीं था कि वो पलिश्ती से लड़ने के लिए जाता। बस एक चीज उसके पास थी, उसके पास भरोसा था। वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था, परमेश्वर पर ईमान रखता था। उसने अपने जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया हुआ था। इसके बारे में हम पहला शमूएल 17 अध्याय उसकी 37 आयत में देख सकते हैं। वो शाऊल को क्या कहता है कि जिसने मुझे सिंह और भालू के दोनों के पंजे से बचाया था, वह मुझे इस पलिश्ती से भी बचाएगा। वो मुझे इस पलिश्ती से बचाने की क्या रखता है? सामर्थ्य रखता है, शक्ति रखता है। सो उसने अपने जीवन पर परमेश्वर पर भरोसा रखा होता, इसलिए वो शाऊल को ऐसा कह रहा है, जिस तरीके से परमेश्वर ने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया था, मेरा परमेश्वर उसी तरीके से मुझे इस पलिश्ती के हाथों से भी क्या करेगा? बचाएगा। उसको अपने परमेश्वर पर इतना भरोसा था। भजन संहिता 5 अध्याय उसकी 11 आयत में देखिए दाऊद राजा क्या कहता है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, पर जितने लोग तुझ पर भरोसा रखते हैं, वे सब आनंद करें। वे सब क्या करें? आनंद करें। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे। वह सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। क्योंकि तू उनकी क्या करता है? रक्षा करता है, उनकी सुरक्षा करता है। हालेलुया। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं, और जो तेरे नाम के प्रेमी लोग हैं, तुझ में प्रफुल्लित हों। तुझ में प्रफुल्लित हो। हालेलुया। अगर हम यिर्मयाह 39 अध्याय उसकी 18 आयत में देखें, यिर्मयाह, मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा। वचन कहता है मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा, और तू तलवार से ना मरेगा। और तू तलवार से ना मरेगा। तेरा प्राण बचा रहेगा। तेरा प्राण क्या होगा? बचा रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।
ये इस कारण होगा, ये किस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। कि तूने अपने परमेश्वर यानी कि मुझ पर क्या रखा है, भरोसा रखा है। परमेश्वर अपने भरोसा रखने वाले लोगों के लिए यहाँ तक कहती है कि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा, तू तलवार से ना मरेगा, तेरा प्राण क्या होगा, बचा रहेगा। परमेश्वर का यही वचन है, परमेश्वर की यही वाणी है। यह इसी कारण होगा कि तूने परमेश्वर पर क्या रखा है, भरोसा रखा है। हालेलुया। सो हमें भी परमेश्वर पर क्या रखना है, भरोसा रखना है। राजा यहोशापात के बारे में आपने बाइबल में से पढ़ा हुआ है। राजा यहोशापात के ऊपर जब कई लोग जो हमला करने के लिए, एक बड़ी भीड़ उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रही थी, तो उसने प्रभु पर भरोसा रखा, उसने प्रभु पर विश्वास रखा, प्रभु पर ईमान रखा, प्रभु को ही अपने जीवन का आधार मान के रखा, प्रभु की ओर अपनी उसने निगाहें लगा के रखी, प्रभु की ओर ही वो क्या करता रहा, तांकता रहा। हर परिस्थिति में वो परमेश्वर के ऊपर तांकता रहा। और इतनी बड़ी जब सेना उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रही थी, फिर भी उसने किसी संसारिक चीजों की ओर नहीं तांका, बल्कि परमेश्वर की ओर ही तांका, क्योंकि उसको अपने परमेश्वर पर क्या था, भरोसा था। वो परमेश्वर पर बड़ा भरोसा रखता था। वो ऐसी परिस्थिति में भी अपने क्या कर रहा है, आराधना करने वालों को तैयार कर रहा है, उपवास की तैयारी कर रहा है, यानी कि आत्मिक रीति से वो आगे बढ़ रहा है, किसी संसारिक तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा, आत्मिक तरीके से आगे बढ़ रहा है। जब वो प्रभु पर भरोसा रखता था, उसने प्रभु की ओर ही तांका। हालेलुया। भजन संहिता 7 अध्याय उसकी 1 आयत में पढ़िए, क्या हुआ, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। मेरा भरोसा किस पर है, तुझ पर है। सब पीछे करने वालों से मुझे बचा, सब पीछा करने वालों से मुझे क्या कर, तू बचा और छुटकारा दे, और मुझे उनसे क्या दे, छुटकारा दे। जब एक बड़ी भीड़ उस पर चढ़ाई करने के लिए आ रही थी, तो उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा। संसार की तलवारों पर, संसार की चीजों पर नहीं रखा, बल्कि अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसने अपनी निगाहें परमेश्वर की ओर लगाई, उसने परमेश्वर की ओर तांका। और याद रखिए, उसको क्या हुआ, जीत हासिल हुई। हालेलुया। उसको विजय हासिल हुई, उसको हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। बेशक कितनी बड़ी भीड़ उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रही थी, फिर भी उसको जीत ही मिली, उसको हार नहीं मिली। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर ईमान रखते हैं, परमेश्वर उनके लिए सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, शक्ति रखता है। एक बार एक परिवार में बड़ी मुसीबत आ गई, बड़ी प्रॉब्लम आ गई, बड़ी दिक्कत आ गई। इतनी दिक्कत आ गई, इतनी समस्या आ गई कि उनका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया। एक बार उनका बेटा अपने बाप को कहता है कि पापा जी, आपको कुछ भी फिक्र नहीं है, आपको कुछ भी चिंता नहीं है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हमारा बिजनेस, हमारा कारोबार सब कुछ खत्म हो गया, आपको कुछ भी चिंता नहीं है। बाप ने हंसते हुए बोला कि बेटा, मुझे चिंता नहीं है, हमारा भरोसा, मेरा विश्वास, मेरा भरोसा जो है मेरे यहोवा परमेश्वर की ओर है। सो बच्चा शांत होकर बैठ गया। उसी समय पापा ने क्या किया, एक चाकू लेके उसकी गर्दन पर रखा, और बेटा कुछ भी उसके ऊपर रिएक्ट ना हुआ। तो बापू ने पूछा, तेरे को डर नहीं लग रहा, मैंने तेरी गर्दन के ऊपर चाकू रख दिया है। बेटे ने भी हंसते हुए बोला कि पापा जी, आप तो मेरे पापा हो, और आप मुझे इस तरीके से थोड़ा ना मारोगे, इस तरीके से चाकू मेरी गर्दन के ऊपर थोड़ा चलाओगे। तो पिता ने भी हंसते हुए बोला, हमारा पिता भी परम पिता परमेश्वर हमारा है, जिस पर हम भरोसा रखते हैं, वो हमें कभी भी नाश नहीं होने देगा, वो कभी भी हमें समस्या में हर समय पड़ा रहने नहीं देगा, बल्कि हमें समस्या से क्या करेगा, ऊपर उठाएगा, हमें समस्या से बाहर निकालेगा, हमें समस्या से क्या करेगा, निकाल के आशीषित करेगा। जिस तरीके से तूने अपने संसारिक पिता के ऊपर भरोसा रखा है कि मेरा संसारिक पिता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, उसी तरीके से हमें अपने आत्मिक पिता पर, आत्मिक परमेश्वर पर, जो परम पवित्र परमेश्वर है, उस पर हम भरोसा रखेंगे तो वो भी हमारा कुछ भी बिगड़ने ना देगा। हालेलुया। सो उस बेटे की तरह हमें भी अपनी चिंता जो है परमेश्वर के ऊपर डाल देनी चाहिए, अपना भरोसा जो है परमेश्वर के ऊपर रखना चाहिए, संसारिक चीजों पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर रखना चाहिए। सो वचन में हमने क्या पढ़ा था, वो इंसान श्रापित है जो आदमियों पर, जो प्रधानों पर भरोसा रखता है, पर हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। बाइबल का परमेश्वर इस चीज से कभी भी दुखी नहीं होता कि मेरे लोग जो है अपना भार मुझ पर डालते रहते हैं। परमेश्वर इस चीज से खुश होता है कि मेरे लोग जो है
मेरे पे भरोसा रखते हैं, अपनी सारी चिंता को मेरे ऊपर डाल देते हैं, अपने सारे बोझ को मेरे ऊपर डाल देते हैं, अपनी हर परिस्थिति में मुझे याद रखते हैं, अपनी हर परिस्थिति में मेरे ऊपर ही भरोसा रखते हैं, अपनी हर परिस्थिति में मुझे ही पुकारते हैं। सो कभी भी परमेश्वर इस चीज़ से नाराज नहीं होता, बल्कि परमेश्वर इस चीज़ से खुश होता है, क्योंकि वचन कहता है कि अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दे क्योंकि मैं तुझे संभालूंगा। वचन में लिखा है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सो परमेश्वर जो हमारा रखवाला है, जो हमारा सृष्टि करता है, जो हमारी रचना करने वाला, जो हमारा बनाने वाला परमेश्वर है, वो कभी भी हमें लज्जित नहीं होने देता जब हमारा भरोसा उसके ऊपर होता है। सो अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर बनाए रखे, परमेश्वर आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। सो अपने विश्वास को, अपने भरोसे को कभी भी डगमगाने ना दे। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कैसा भी संसार का माहौल क्यों ना आ जाए, कैसी भी महामारी जैसी अब है, इससे भी बढ़ के महामारियां इस संसार में आ सकती हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपने जीवन का आधार परमेश्वर को माना है, अगर आप परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखते हैं, तो आपको किसी भी महामारी से, किसी भी बीमारी से, किसी भी समस्या से डरने की जरूरत नहीं है। आपको ये ईमान रखना है, ये भरोसा रखना है कि मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाने की, मुझे बचाने की सामर्थ्य रखता है, शक्ति रखता है। जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे रचा है, वो मेरी सारी चीज़ों को मुहैया भी करेगा, वो मेरी सारी चीज़ों की जो है मेरे लिए उपलब्धि भी करवाएगा, वो मेरी सारी चीज़ों के लिए मेरे लिए उपलब्ध करवाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आज के वचन के द्वारा स्वर्ग से बहुत बरकत और आशीष दे। परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखे, क्योंकि भरोसा रखने वाले लोग कभी भी लज्जित नहीं होते और वह एक वृक्ष के समान होते हैं। हालेलुया। अगर हम यिर्मयाह 17 अध्याय उसकी 7 आयत को फिर से पढ़ें, 8 आयत को। धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है। बाइबल कहती है कि धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर क्या रखता है, भरोसा रखता है। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, वह उस वृक्ष के समान होगा, वह उस एक पेड़ के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, जो नदी के किनारे ही क्या होगा, लगा होगा, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, और उसकी जड़ जो है जल के पास ही फैली हो। जब धूप होगी, जब धूप निकलेगी, तब उसको ना लगेगी, तब उस पेड़ को, उस वृक्ष को ना लगेगी। उसके पत्ते हरे रहेंगे, और उसके पत्ते जो हैं हरे रहेंगे। यानी कि वो विश्वासी जीवन, वो विश्वासी जन जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वो लहलहाता रहेगा, यानी कि हरा भरा रहेगा, वो हमेशा खुश रहेगा, हमेशा उसको शांति, तरक्की, बरकत मिलती रहेगी। और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी। और जब सूखा भी पड़ जाएगा, उस विश्वासी जीवन को जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसको उस विषय में कोई भी चिंता नहीं होगी, उसको कोई भी ऐसी घटी नहीं होगी, ऐसी कोई भी परेशानी नहीं होगी, ऐसी कोई भी चिंता नहीं होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। क्योंकि वह उस समय में, उस परिस्थिति में भी क्या होगा, फलता रहेगा, यानी कि खुश रहेगा, वो डरेगा नहीं, क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है और उसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आज के वचन के द्वारा स्वर्ग से बड़ी आशीष दे। परमेश्वर पर भरोसा अपना बनाए रखें और ज़्यादा अपने भरोसे की लेवल को, भरोसे की सीमा को परमेश्वर पर बनाए रखें, क्योंकि आने वाला समय इससे भी ज़्यादा कठिन परिस्थितियों वाला है। सो जितना आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, उतना परमेश्वर आपको समाज में, संसार में, परिवार में, रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले बनेंगे। परमेश्वर आप सबको वचन के द्वारा बरकत और आशीष दे। सो जितने भी हमारे साथ भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, अगर किसी के पास कोई अर्जेंट प्रार्थना का विषय है तो आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम उन विषयों के लिए प्रार्थना करके उसके बाद हम लास्ट दुआ में चलेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद नासरत के यीशु मसीह। पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया, तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया। विक्ट इन द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम सबके भरोसे के लेवल को और ज्यादा बढ़ा। हम सब अपने जीवन में तुझ पर ही भरोसा रखें, किसी इंसान पर, प्रधानों पर, आदमियों पर, मनुष्यों पर, व्यक्ति पर, संसार की बातों पर, संसार के कामों पर भरोसा ना रखें, बल्कि हम हमेशा तुझ पर ही भरोसा रखने वाले बने। आज के वचन के द्वारा अपने लोगों को आशीष दे, ताकि ये भी हर परिस्थिति में तुझ पर ही भरोसा रखने वाले बने। पिता परमेश्वर, सबके जीवनों में कार्य कीजिए, सबके जीवनों में आशीष दीजिए। आज के वचन के द्वारा एक नई तसल्ली और नई शांति इनके जीवन में दीजिए, नई बरकत इनके जीवन में दीजिए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर धन्यवाद। सिस्टर कविता चौहान है, इनके लिए और इनके पेरेंट्स और इनके बिजनेस के लिए प्रार्थना करें। जी प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद बहन कविता चौहान के लिए, इनके परिवार के लिए दुआ करते हैं। आप इनको आशीषित कीजिए, इनकी मम्मी की सारी समस्या खुदा यीशु के नाम में दूर कर दीजिए। इनकी बहन के परिवार में भी आशीष दीजिए, सुख शांति तरक्की दीजिए। पिता, इनके रुके हुए कार्य को पूरा कीजिए, अपनी सच्ची शांति से इनको पूरी तरह से भरपूर कीजिए, और इनके कारोबार पर भी अपने बेटे सुखी आशीष डालें, इनके बेटे पर भी अपनी आशीष डालें, किसी वस्तु की इनके जीवन में घटी ना होने पाए, खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर सनी मसीह हैं, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, भाई सनी मसीह हैं, उनके पूरे परिवार के लिए, उनके पूरे खानदान के लिए आशीष मांगते हैं। उनके भाई को, उनकी भाभी को, बच्चों को, इनकी मिसेज को, मम्मी को, परिवार को, छोटे बड़े सब बच्चों को आशीष दीजिए, सबको चंगा भला रखें, अपने खून में इन सबको ढांप के रखें पिता, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर राजेश कुमार हैं, इनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना है। प्यारे बाबू जी, भाई राजेश कुमार की पूरी फैमिली के लिए दुआ करते हैं। आप उनकी पत्नी को, बच्चों को, बुजुर्गों को, भाई बहनों को, सबको आशीष दो, तंदुरुस्त रखो, चंगा भला रखो, इनके हाथों के काम पे बरकत दो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर सुनील मसीह हैं, इनकी मिमी और मोहित के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, भाई सुनील की पूरी फैमिली के लिए, परिवार के लिए दुआ करते हैं। आप इनको आशीष कीजिए, सारी प्रॉब्लम खुदा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हल कीजिए पिता, और बेटे मोहित को भी छूकर चंगा भला कीजिए, उसके जिस्म की सारी तकलीफ, कमजोरी, बीमारी, दर्द से पूरी तरह से छुटकारा दे दीजिए पिता। इनके घर परिवार में सुख शांति दीजिए, बेटे हनी और उसकी पत्नी को बुद्धि अकल समझ बुद्धि दीजिए, अपने खून में ढांप के रखिए, घर परिवार में सुख शांति दीजिए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर सलोनी सिंह है, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, बेटे सलोनी सिंह के लिए, पूरे परिवार के लिए आशीष मांगते हैं, सुख शांति मांगते हैं। इनके मम्मी को, पापा को, भाइयों को, बहनों को आशीष दो, घर परिवार में सुख शांति दो, किसी वस्तु की इनके जीवन में घटी ना होने पाए। इनके भाई विशु के परिवार में भी सुख शांति तंदुरुस्ती दीजिए पिता। तेरी दया इनके पूरे परिवार के ऊपर, खानदान के ऊपर, गली मोहल्ले के ऊपर मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर ज्ञानजीत है, इनके परिवार के लिए, अंगद के लिए और उनके पापा के लिए प्रार्थना। प्यारे बाबू जी, भाई ज्ञानजीत के पूरे परिवार को आशीष दो, सुख शांति दो पिता, हर समस्या खुदा यीशु के नाम में दूर करो पिता। बुजुर्ग पापा जी को आशीष दो, छू लो पिता, तंदुरुस्त करो, उनकी जिसकी भी सारी कमजोरी तकलीफ से आजाद कर दो। बेटे अंगद को भी छू लो पिता, चंगा भला करो, सिर से लेकर पांव की तल तक बच्चे के एक एक शरीर के अंग खुदा यीशु के नाम में कार्य करने लग जाए, दुष्ट का प्रभाव खुदा यीशु के नाम में दूर होने पाए। तेरी कृपा मांगते हैं, तेरी दया मांगते हैं पिता, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर आशीष कुमार है, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, भाई आशीष कुमार के पूरे परिवार के लिए आशीष मांगते हैं, सुख शांति मांगते हैं, चंगाई मांगते हैं, अंधकार की पावर खुदा यीशु के नाम में दूर हो जाए, और इनके पूरे परिवार में तेरी शांति, तेरी खुशी, तेरी तसल्ली बनी रहे खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर रितिका वर्मा है, इनके हेयर फॉल बहुत है, उनके लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, बहन रितिका वर्मा जो है, खुदावंद आप इनको आशीष कीजिए, हेयर फॉल की सारी प्रॉब्लम खुदा यीशु नासरी के नाम में दूर कर दीजिए, ताकि ये बहन पूरी तरह से तंदुरुस्त रहे, चंगी भली हो जाए, सारी हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर हो जाए। तेरी कृपा इन बहन के पूरे परिवार के ऊपर, इनके शरीर के ऊपर मांगते हैं पिता, खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सर मुंदेल मोहल है, इनके परिवार में 2-3 लोग एडमिट हैं हॉस्पिटल में, उनके लिए प्रार्थना करें। प्यारे बाबू जी, भाई मुंदेल मोहन के लिए दुआ करते हैं। आप इनके पूरे परिवार को आशीष दो, इन भाई की ड्यूटी में आशीष दो, इनके बच्चों को, परिवार, घर को सुख शांति बरकत दो पिता। इनके जो भी बता रहे हैं, परिवार में 2-3 परिवार के लोग एडमिट हैं, खुदा यीशु मसीह के नाम में उनको छू लो, उन सब पर अपनी कृपा बनाए रखो पिता, उन सब पर अपने बेटे यीशु का गाढ़ा खून लगा दो, और सारी शारीरिक तकलीफ से आजाद करके चंगाई प्रदान करो। जल्दी हॉस्पिटल से छुट्टी मिलके वो सारे के सारे पेशेंट घर वापस आ जाएं। तेरी दया, तेरी कृपा मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर मोनिका अनुराग वर्मा है, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना।
प्यारे प्रभु जी, बहन मोनिका अनुराग वर्मा के लिए दुआ करते हैं। आप इनको आशीषित कीजिए, इनकी फैमिली प्रॉब्लम खुदा यीशु के नाम में सॉल्व हो जाए। आपके बेटे यीशु की कृपा मांगते हैं। जो लोग आप पर विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, अपना भरोसा तुझ पर रखते हैं, आप उनके लिए सब कुछ करते हैं। खुदावंद आप इन बहन की सारी समस्या खुदा यीशु के नाम में दूर कर दीजिए और इनके जीवन में सुख शांति बरकत दे दीजिए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर शुभ्रा मिश्रा है, इनकी पूरी फैमिली के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना प्यारे प्रभु जी, बहन शुभ्रा मिश्रा के लिए दुआ करते हैं। आप इनको आशीषित कीजिए, इनके पति को, इनके बच्चों को, छोटे बड़ों को, सबको आशीष दो, तंदुरुस्त रखो, चंगा बल रखो और इनकी सेहत में पूरी तरह से चंगाई बख्श दो। अंधकार की पावर से खुदा यीशु के सामर्थ्य नाम से इनको आजादी दे दो पिता। अपने सामर्थ्य और बलवंत पवित्र हाथों में रखो खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर कार्तिक परिडा है, इनकी पूरी फैमिली के लिए और शिफा के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, भाई कार्तिक परिडा की पूरी फैमिली के लिए दुआ करते हैं। उनकी पत्नी, उनके बच्चों को आशीषित करो, बुजुर्गों को आशीषित करो, पिंड में सारे लोगों को आशीषित करो। बेटी शिफा को छू लो, अपना शिफा वाला हाथ बढ़ाकर उस बच्ची को तंदुरुस्त करो, उस पर दया करो, रहम करो, कृपा करो पिता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर राजकुमार है, ये जय मसीह की कह रही है। संजू देवी बोल रही हूँ, मांस बढ़ा हुआ है, उसके लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, बहन संजू कुमारी जो भी हैं खुदावंद आप जानते हैं, हम नहीं जानते, आप जानते हैं। आप उन बहन को छू लो पिता, उन बहन की सारी जिस्म की कमजोरी तकलीफ से पूरी तरह से आजाद कर दो। जो भी बीमारी तकलीफ उनको सता रही है, खून बहन के ऊपर मांगते हैं। भाई राजकुमार को भी आशीष दो, उनको भी तंदुरुस्त रखो, चंगा भला रखो खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर दीप्ति साहू है कलकत्ता से, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे बाबू जी, बहन दीप्ति साहू जो कलकत्ता से हैं, खुदावंद उनको आशीष दो, उनको तंदुरुस्त रखो, उनको चंगा भला रखो, उनके पूरे परिवार पर रखो। इन बहन के पूरे परिवार के विश्वास को बढ़ाओ प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर जसविंदर है, उनकी पूरी फैमिली के लिए, पापा के लिए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद भाई जसविंदर, उनकी पत्नी, उनके बच्चे के लिए आशीष मांगते हैं। सुख शांति दीजिए, इनके हाथों के काम पे बरकत दीजिए, इनको और ज्यादा अपनी नजदीकी में बढ़ाए पिता परमेश्वर, अपने साथ वफादार बना के रखे, तंदुरुस्त रखें। इनके पापा जी के विश्वास को बढ़ाएं परमेश्वर, उन पर भी अपनी सच्चाई पूरी रीति से प्रकट कर दीजिए और वाला तंदुरुस्त रखें खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर कमलेश कुमार है, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्यारे खुदा भाई कमलेश कुमार की पूरी फैमिली के लिए आशीष मांगते हैं, सुख शांति मांगते हैं, तंदुरुस्ती मांगते, लोगों को भी आशीष दो, किसी वस्तु की घटी ना होने पाए, इनके हाथों के काम पे बरकत देना पिता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर अमरजीत सिंह सियान साहब है, इनकी मम्मी के लिए, भाई गुरविंदर के लिए और इनके लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भाई अमरजीत के लिए दुआ करते हैं। आप इनका और इनके भाई गुरविंदर को अच्छे जीवन साथी प्रदान कीजिए, आशीषित कीजिए, इनको तंदुरुस्त रखें, चंगा बल रखें। बुजुर्ग आंटी जी को भी आशीष दो, आंटी सिमर को उन पर दया करें, कृपा करें, उन पर अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर उनको चंगाई प्रदान करो, शिफा, विश्वास को बढ़ाओ पिता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर परब अरोड़ा है, इनकी मम्मी के लिए प्रार्थना करें। खुदा भाई परब अरोड़ा की मम्मी के लिए दुआ करते हैं। बहन को छू लो पिता, सिर से लेकर पांव की तल तक जो भी एलर्जी, जो भी इन्फेक्शन तकलीफ है खुदा यीशु के कोड़े खाने की मार के द्वारा दूर करे पिता। इन बहन पर अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाए, स्वर्ग से हाथ बढ़ाए, ताकि बहन तंदुरुस्ती पाए, शिफा पाए और तेरी महिमा करने पाए खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर नैना मालरा है, इनके भैया और भाभी की जोड़ी पर प्रभु आशीष दे। प्यारे बाबू जी, बहन नैना मालरा के पूरे परिवार के लिए आशीष मांग के परिवार में आशीष मांगते हैं, उनकी भाभी पर आशीष मांगते हैं। तेरी दया, तेरी कृपा इनके पूरे परिवार के ऊपर, खानदान के ऊपर बनी रहे प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर खुशबू सिंह है, इनके बिजनेस के लिए, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद बहन खुशबू को, उनके पति को आशीष दो, इनकी जोड़ी पर बरकत दो, इनके पूरे परिवार में आशीष दो, दोनों फैमिलियों में सुख शांति बरकत बनाए रखो, इनके कारोबार में आशीष दो, और ज्यादा अपनी नजदीकी में बढ़ाओ पिता, इन दोनों के विश्वास को और ज्यादा बढ़ाओ, तेरी कृपा इन दोनों के परिवारों के ऊपर बनी रहे खुदा यीशु के नाम में, आमीन। Thank you, Jesus. Hallelujah. ब्रदर सरबजीत है, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, भाई सरबजीत के पूरे परिवार के लिए आशीष मांगते हैं, सुख शांति मांगते हैं, तंदुरुस्ती मांगते हैं, कृपा मांगते हैं, तेरा सामर्थ्य हाथ इनके ऊपर बना रहे प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर मुदेल मोहन है, विष्णु भैया और संगीता भाभी के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भाई मोहन मदेल के लिए दुआ करते हैं। इनके भाई विष्णु को जो नेपाल में है खुदावन, उनकी पत्नी बहन संगीता को और बच्चे को आशीष दो, उनके परिवार में भी आशीष दो, सुख शांति दो, उनके घर परिवार की वहां पर सारी जरूरतों को पूरा करो, उनको वहां पर अपनी सेवकाई के लिए बहुत आय से इस्तेमाल करो पिता खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर अनीश राजू है, प्लीज प्रे माई वाइफ के लिए डिवोर्स लेना चाहती है और बोलती प्रभु में आकर बोलेगा
प्यारे प्रभु जी, भाई अनीश जो भाई हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनके घर की सारी फैमिली प्रॉब्लम खुदा यीशु के नाम में सॉल्व कीजिए पिता। उनकी पत्नी जो डाइवोर्स लेना चाहती है पिता, हमारे दिल की दुआ है कि इनका घर बसने पाए। इनके घर में जो भी फैमिली प्रॉब्लम रहती है, आप मनोमुटाव रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, ऐसी आत्मा को खुदा यीशु के नाम से इनसे दर से दूर कर दीजिए ताकि इनका घर फिर से बसने पाए और दुष्ट की ताकत का असर खुदा यीशु के नाम से इनके घर से उड़ जाए और इन भाई की, इनकी पत्नी को, इनके परिवार को बड़ी आशीष हो, बड़ी बरकत बनी रहे खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर मेघा अजय अरोड़ा है, इनके लिए प्रेयर कर, और मिला ग्रोवर उनको फीवर है। प्यारे प्रभु जी, बहन मेघा अजय अरोड़ा के लिए आशीष मांगते हैं। उनको सुख शांति दीजिए, उनकी सेहत में चंगाई देके रखे पिता। शैतान की कोई भी ताकत उनके जीवन में कार्य ना करे पिता परमेश्वर। और नई आशीष उनके जीवन में, परिवार में दीजिए। उनकी मम्मी को, आंटी सीमा को, भाई पंकज को, अंकल जी को आशीष दो, सुख शांति दो, किसी वस्तु की घटी ना होने पाए। बहन जो ग्रोवर बता रहे हैं उनको भी आशीष दो, उनको रखो, बुखार की सारी तकलीफ से उनको आजाद कर दो, तंदुरुस्त कर दो, दया कर दो, रहम कर दो, अनुग्रह करो खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर विक्की रायपुरिया है, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्रभु जी, भाई विक्की रायपुरिया के लिए दुआ करते हैं। अपनी पूरी फैमिली पर अपनी आशीष बनाए रखे, किसी वस्तु की घटी सारी ताकतों का असर खुदा यीशु के नाम में उनके पूरे परिवार से, पूरे जड़ से उखड़ जाए और तेरा नाम उनके जीवन में पूरी तरह से महिमा पाने पाए पिता। सब की मदद करे, अगुवाई करे प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर परवीन भट्टी है, इनके बेटे साउल भट्टी पर प्रे करें, उसके स्टमक में पेन है। प्यारे प्रभु जी, बहन परवीन भट्टी के पूरे परिवार को, उनके बच्चों को आशीष दो, उनके बुजुर्गों को आशीष दो, सुख शांति दो, भाई बहनों को आशीष दो। तेरी कृपा इन बहन के पूरे परिवार के ऊपर मांगते हैं। बच्चे साउल के स्टमक में जो भी प्रॉब्लम है, खाने की मार के द्वारा सारी पेन, सारी दर्द दूर होने पाए पिता। इसी वक्त अपने बेटे यीशु का हाथ उस बच्चे पर बढ़ाएं और खुदा यीशु के नाम में सारी स्टमक की प्रॉब्लम दूर करे पिता। तेरी महिमा होने पाए के नाम में, आमीन। ब्रदर सत्यम प्रजापति हैं, इनके पापा के पैर में मोच आ गई है, उसके लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भाई सत्यम प्रजापति के पूरे परिवार को, भाइयों को घर में सुख शांति दो पिता परमेश्वर। के पापा जी को छू लो, जो मोच की तकलीफ है खुदा यीशु के नाम में दूर हो जाए और उन पर अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर छू यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर मुकेश कुमार है, इनकी मम्मी के लिए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, भाई मुकेश कुमार की मम्मी के लिए दुआ करते हैं। उन्होंने जी को छू कर शिफा दे दो, चंगाई दे दो, तेरी कृपा मांगते हैं, तेरी दया मांगते हैं पिता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। आपका कोई भी प्रार्थना का विषय अगर रह गया है या आपने कमेंट्स बॉक्स में लिख दिया है, हमें नजर नहीं आया, तो हम सब आपके लिए बाद में दुआ कर देंगे। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और लास्ट दुआ में चलेंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु, महान जिंदे आसमानी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस लाइव वर्शिप पर अपने आशीष डेली परमेश्वर नेटवर्क सिस्टम को अपने सामर्थ्य हाथों में लेकर चलाया। आपका शुक्र करते हैं पिता। जब तेरे बच्चों ने तेरे वचन में से सीखा है कि हमें इंसान पर, संसार की बातों पर, संसार के व्यक्तियों पर भरोसा ना रखकर बल्कि अपने जीवित सच्चे परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। लोगों को फजल बख्श दीजिए ताकि पिता परमेश्वर अपना भरोसा हम किसी इंसानों पर ना रखते हुए बल्कि तुझ पर ही रखें। और जो लोग आप पर भरोसा रखते हैं, आप उनके लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य और शक्ति रखते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। आप अपने बच्चों को आज के वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे ताकि खुदावन तेरे बच्चे जिस भी परिस्थिति में रहें, जिस भी माहौल में रहें पिता परमेश्वर, हमेशा अपना भरोसा तुझ पर बनाए रखें। इनके जीवन की कमी घटियां आपके बेटे यीशु के नाम में दूर होने पाए पिता परमेश्वर। किसी वस्तु की इनके जीवन में घटी ना होने पाए। सुनने वाले प्रत्येक जनों के जीवनों में बहुतायत से आशीष भर भर के आने पाए पिता। दुष्ट की सारी ताकत नाम में दूर करते हैं पिता परमेश्वर। आपने अब तक संभाला है, हमारा विश्वास है आगे भी आप संभालते रहेंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। संसार में कैसा भी माहौल आप अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, प्रेटावर की पूरी संगति को, प्रेटावर के पूरे परिवारों को जहां जहां भी रहते हैं पिता परमेश्वर, जो हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे या जिनका नंबर हमारे पास जहां हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, उनके लिए भी दुआ मांगते हैं। उन सबको आशीषित करें, उन सबको चंगा भला रखें, जहां जहां भी रह रहे हैं पिता सुरक्षित रहें और पिता परमेश्वर तुझ में बढ़ते हुए नजर आए पिता। उनके विश्वास की किसी भी लेवल को घटाना मत, बल्कि पिता परमेश्वर उनका विश्वास का लेवल हमेशा बढ़ता ही जाए। उनके कारोबार में
शांति मांगते हैं। लड़ाई झगड़े की आत्मा को खुदा यीशु के नाम में दूर करते हैं पिता। तेरी कृपा प्रेयर टावर की सारे सदस्यों के ऊपर, सारी फैमिली प्रेयर टावर की सारी संगति के ऊपर मांगते हैं, पूरे मांगते हैं। सारी लुधियाना की कलीसियाओं पर अपनी आशीष बनाए रखे, पंजाब की कलीसियाओं पर आशीष बनाए रखे, हिंदुस्तान पर अपनी ताकि इस महामारी के समय में खुदावंद, इस कोरोना के कहर में भी खुदावंद सब अपना भरोसा तुझ पर रखने पाए और खुदावंद सबके जीवनों में आशीषें भर भर के आने पाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सारे मंत्रियों को, एमएलए को, एमपीज को, काउंसलर को, प्रधानों को, सरपंचों को, सबको तेरे सामर्थी हाथों में देते हैं ताकि बड़ी बुद्धि और बड़ी अकल और बड़ी समझ के साथ तेरे डर में होकर खुदावन जनता की सेवा करने पाए, जनता की सेवा में आगे आने पाए। और जितना भी कोरोना का कहर खुदावन संसार में फैला हुआ, ये संसार के लोग जितने भी हैं उनके पापों की वजह से खुदावंद ये कहर फैला है। आप एक बार अपनी प्रजा को, जो आपके बनाए गए लोग हैं पिता, उनको क्षमा कर दीजिए, उनको माफ कर दीजिए पिता। एक बार उनको चांस दीजिए ताकि पिता परमेश्वर इस कोरोना के कहर से बाहर आकर पिता परमेश्वर तेरे डर में रहते हुए अपना जीवन बिताने पाए, तेरी भक्ति में जीवन बिताने पाए। पिता परमेश्वर तेरी दया तेरे लोगों पर मांगते हैं खुदावंद। जितने भी कोरोना से पीड़ित लोग हैं, जहां जहां भी घरों में, हॉस्पिटल्स में लोग हैं, उन सब पर अपने बेटे यीशु का गाढ़ा खून लगा दीजिए पिता। सब पर अपनी कृपा बनाए रखे पिता। सब पर अपना चंगा करने वाला हाथ बढ़ा दीजिए। जो आप बेटे यीशु का लहू हम सब के लिए, पूरी मानव जाति के लिए बहाया है पिता परमेश्वर, वो लहू उनके जिस्म पे लगाकर उन सबको शिफा प्रदान कर दीजिए, चंगाई प्रदान कर दीजिए, ताकि उनको जल्दी हॉस्पिटल से छुट्टी मिलके वो घर वापस अपने परिवार के साथ रहने पाए पिता। तेरी दया सभी के ऊपर मांगते हैं, तेरी कृपा सबके ऊपर मांगते हैं पिता परमेश्वर। होने वाले सबको आशीषित करो खुदावंद, सब प्रेम प्यार से सबको रहने का फजल दो। कोई भी इस खुदावंद माहौल में खुदावंद एक दूसरे से नफरत ना करे, बल्कि प्रेम प्यार करते हुए आगे बढ़ते हुए खुदावंद एक करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस समय जितना भी रिस्क में ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट है, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो मीडिया टीम है, चाहे वो पुलिस कर्मचारी के घरों परिवारों की भी खुदावंद आप चिंता कीजिए। इन घरों के परिवारों में भी शांति खुशी बनाए रखें। इन सबों को बड़े अच्छे ढंग से ड्यूटी करने का फजल दे। और खुदावंद इनकी जब ये ड्यूटी करते हैं सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से ड्यूटी करते हुए अपने, ताकि खुदावंद इनकी वजह से इनके परिवार वालों को कष्ट ना उठाना पड़े पिता परमेश्वर। उनको भी चंगा वाला तंदुरुस्त रखे, शैतान की सारी चालाकियों से इन सारे स्टाफ को, सारे कर्मचारियों को बचा करके रखना पिता। सब पर अपने बेटे यीशु का गाढ़ा खून लगा के सबको शिफा देना, चंगाई देना, दया करना पिता परमेश्वर। प्रेयर टावर की सारी मीडिया टीम को, जितने भी हमें लाइव देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, जितने नहीं देख रहे हैं, उन सबों को आशीष और बरकत दो पिता। हम खुदावंद बेशक आपस में मिल नहीं पा रहे पिता परमेश्वर, फिर भी हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना खुदावंद, एक दूसरे के लिए खुदावंद आशीष और बरकत मांगते रहे, एक दूसरे के लिए चंगाई मांगते रहे, तेरी कृपा सबके ऊपर मांगते हैं। प्रेयर टावर के सारे सदस्यों को एक बार फिर से तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम लेकर मांगते हैं पिता। आमीन आमीन। परमेश्वर की शांति आप। अभी हम फिर से मिलेंगे संडे के दिन, एतवार के दिन ठीक 12 बजे परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर की आराधना करते हुए। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत है। और आप सब जन वीरवार को और संडे को अपना जो है नेट बचा करके रखा करें, ताकि हम इस दिन में परमेश्वर की आराधना जो है, अगर आपके पास होगा अच्छा होगा तो आप अच्छी तरह से आराधना कर सकते हैं, आराधना सुन सकते हैं, वचन का आनंद ले सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, शांति दे। जय मसीह।